यूपी में मतदान के बीच बुर्के को लेकर सियासी जंग चल रही है। बुर्के को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने कहा कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कराया गया मतदान फर्जी है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि बुर्का पहनकर वोट देने जाने वाली महिलाओं को जांच के नाम पर परेशान न किया जाए। अखिलेश ने भी आज कहा कि पुलिस मतदाताओं के आईडी चेक नहीं कर सकती है। यूपी उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर कार्रवाई करे। अखिलेश ने यह भी कहा है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाए, वोटर्स के आईडी जब्त न किए जाएं। ये पूरा ट्वीट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि अखिलेश यादव ने किया है। बुर्के को लेकर देखिए, ये पूरा सियासी घमासान है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश आया था कि बुर्के हटाकर जांच नहीं की जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर बुर्के हटाकर जांच की जा रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अपना विरोध जता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और प्रशासन पर, यहाँ पर सरकार पर हमला बोला है। ये भी कहा कि पुलिस आईडी चेक न करे, जो नियम है उसी के आधार पर जांच की जाए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना, इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ रही हैं उपचुनावों के बीच में, हर जगह से लगभग बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। मीरापुर की बात कर ले, चाहे सीसामऊ की बात कर ले, इसी बीच बुर्के को लेकर अब सियासत हो रही है। जब आदेश आया निर्वाचन आयोग की तरफ से कि बुर्के हटाकर जांच नहीं की जाएगी, तब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव अपनी नाराजगी जताएंगे। जब से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है 7 बजे से, हालांकि 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब 9.64% मतदान रहा, 12 बजे तक 20% मतदान रहा और अब तक कितना परसेंट मतदान हुआ है कुछ ही देर में आ जाएगा। लोगों में वोट को लेकर काफी उत्साह भी है। लोग सुबह से ही, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ी बहुत सर्दी काफी सुबह रही थी, तो लोग वोट डालने लगातार जा रहे हैं। बूथ स्थल पर भीड़ भी है। और अगर बात करें तो लगातार ही सभी पोलिंग बूथ की बात कर लेते हैं। 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ककरौली मतलब कुंदरकी सीट हो गई, मीरापुर सीट हो गई, तो यहाँ पे अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है कि जो बुर्के पहन के जो महिलाएं जा रही है, पुलिस जो है पुलिसकर्मी है वो उनका बुर्का हटा के चेकिंग कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से कल ही ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो बुर्का उठाकर कोई चेकिंग नहीं करेगा, आधार कार्ड नहीं चेक करेगा। अगर ये कोई भी करेगा जिसको अधिकार दिया है, वो मतदान कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्रों पर, वही वो ये सब चेकिंग कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो उन्होंने भी एक कंप्लेन की है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी जो है शिकायत पे शिकायत हुए जा रही थी। मीरापुर की कुंदरकी सीट की, जो कुंदरकी से सपा प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस के साथ झड़प हुई थी और उन्होंने भी पुलिस पर हाथापाई और बहस करने का आरोप लगाया था। तो वीडियो के माध्यम से और उसी बिहार पर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और जो निर्वाचन आयोग है उनसे ये अपील की थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए, क्योंकि जो बुर्का पहन के महिलाएं आ रही हैं उनका बुर्का हटा के चेक किया जा रहा है, जो कि ये उचित नहीं है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी उन्होंने एक पत्र जारी किया है निर्वाचन आयोग को और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बाहर गैर जिले के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका वोटिंग में नाम भी नहीं है और जो मर चुके हैं, उनके आधार कार्ड पर फर्जी तरीके से वोट डालने का काम किया जा रहा है सीसामऊ मतलब कानपुर में। तो वहां पे बाहर जो गेस्ट हाउस है शहर के बाहर, वहीं उनको वहां पे टिकाया गया था और अब उनको बुर्के के अंदर लाया जा रहा है और उनसे वोट प्रक्रिया करवाई जा रही है। तो इसका भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो कहीं ना कहीं सुबह से छुटपुट घटनाएं होती रही है। वहीं कटेरी की बात कर ले तो वहां पे भी जो पूर्व सांसद है रितेश पांडे, उन पर भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर पोलिंग बूथ पर गाड़े हुए हैं और उस पर कब्जा किए हुए हैं। तो लगातार छुटपुट ये जो घटनाएं हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार जारी है। क्योंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं, चुनाव की बात करें तो ये आप 2027 का सेमीफाइनल भी मान सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, नजदीक नहीं है। तो ये सीधे योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई है। तो दोनों ही मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा
2027 का ये जो चुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पर ये तय करेंगे। तो वहीं अभी अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी उन्होंने पत्रकारों को बुलाया है इसी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार सुबह से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव काफी एक्टिव हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, चुनाव पर नजर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 9 सीट की जो जिम्मेदारी है खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पे उठाई थी। लगातार उनकी रैलियां रही हैं, लगातार उन्होंने प्रचार किया है, एक सीट का पर मंथन किए, हर मैदान में जितने भी उनके मंत्री है वो पूरे मैदान में नजर आए, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो है वो पूरे तरीके से मैदान में नजर आए थे। अब ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण बहुत स्थान रखता है, क्योंकि अगर 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटों पर सिमट के रह गई। तो ये क्योंकि वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छा रिजल्ट था, अच्छी उपलब्धि थी 37 सीटें लेके आना लोकसभा में, तो अखिलेश को काफी अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं उत्साह समाजवादी पार्टी में। तो ये जो 9 चुनाव है, 9 चुनाव पर सभी 9 सीटों पर सभी जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वही बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मायावती भी अकेले दमखम पर चुनाव लड़ रही, कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एकदम उसका अस्तित्व खत्म ही हो चला था, क्योंकि 2024 में एक भी सीट ना आना तो एक बहुत ही एक झटका था मायावती के लिए, बसपा सुप्रीमो के लिए। तो कहीं ना कहीं अब मायावती की भी अब इसमें देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कितना काम किया है, कितना आगे बढ़ती है। तो ये जो है ये एक नाक की लड़ाई है सभी पार्टियों के लिए। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये तो राजनीतिक समीकरण की आप वंदना बात कर रही हैं, लेकिन हम इसके पहले बातचीत कर रहे थे निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर। साफ तौर पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं वंदना, इसलिए क्योंकि कहीं पर हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से पुलिस की बहस हो रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि भीड़ के साथ पुलिस की बहस हो रही है, फोर्स भीड़ को खदेड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं पर पुलिस पर गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी क्यों चेकिंग कर रहे हैं, यानी कि सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर ही, निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर ही उठ रहे हैं। वंदना। जी बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि सुबह से जब से मतदान शुरू हुए हैं तब से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, कटहरी में आरोप लगे। अभी अगर अभी के अपडेट की बात कर ले तो कानपुर सीसा मऊ में जीआईसी मैदान में वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया, कार्यकर्ता बैठ गए, धरने बैठ गए हैं, वो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सीसा मऊ में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है लगातार वहां से 28 साल से सपा का राज रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती से समाजवादी पार्टी की वहां पे एक पकड़ है और टक्कर भी है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। तो वहां पे भी क्योंकि एक तरफ जहां सीसा मऊ में मुस्लिम महिलाओं को बुरखे में आकर मतदान फर्जी तरीके से मतदान करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, तो वहीं मीरापुर में भी, और मीरापुर में जो मिथिलेश पाल हैं जो रालोद के जो कैंडिडेट है उनका भी आरोप है। ककरौली में काफी झड़प हुई है पुलिस वालों के बीच में और समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच में। वहीं अगर कुंदरकी सीट की बात कर ले, हाजी रिजवान का भी वीडियो काफी वायरल हुआ है, वहां पर बहस करते नजर आए और कई पोलिंग बूथ पर हंगामा भी हुआ। तो लगातार ये जो हंगामों के बीच में ये एक चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, जहां पे वो अर्ध सैनिक तैनात है उनके लिए, क्योंकि बहुत मशक्कत के साथ ये चुनाव कराए जा रहे हैं। लगातार झड़प, लगातार पथराव, लगातार जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसके बीच चुनाव पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, सारी चीजों को मैनेज किए हुए है। वहीं चुनाव आयोग का भी बयान आया कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई चुनाव में दखल अंदाजी करता है या असामाजिकता तो उसमें प्रभावित करने की कोशिश। बिल्कुल, अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो फिर सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर यह कहना है। शुक्रिया आपका वंदना, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।